गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक 12th का ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम लोग लेंस में कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ लेंस। तो हम लोग लास्ट के क्लास में पढ़े थे कि दो तरह के लेंस होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और दूसरे को बोलते हैं कनकेव लेंस। तो दोनों के हम अभी के वीडियो में हम लोग दोनों का डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखेंगे अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जनरली जो है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टीज का होता है, जनरली डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है। देखेंगे कन्वेक्स लेंस जो है हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में कि सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कन्वर्जिंग। एक कन्वर्जिंग लेंस ये हो गया और एक कन्वर्जिंग लेंस हम लोग ने ड्रॉ किया था ये हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस और इसे हम लोग बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो अगर मान लीजिए ये किसी मीडियम में रखा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है और एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये जो लेंस है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मान लेते हैं सभी जो है वो μ2 का है और सब जो है जिस मीडियम में रखा हुआ है वो μ1। जनरली एयर में हम लोग लिखते हैं, लेकिन सपोज करते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये अज्यूम करते हैं कि μ1 लेस देन μ2 से। मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जनरली हम लोग में क्या होता है, मटेरियल जो ग्लास हो लेंस जो हम लोग यूज करते हैं वो ग्लास का होता है या आजकल फाइबर का भी होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 तो ज्यादा है। तो यहां पे भी लिखते हैं कि जो μ2 है और जो मीडियम है उसका μ2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, मीडियम से। तो यहां पे देखा जाता है कि जो भी रे पैरेलल रे आएगी इस पे और इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज जाएगा। कब? जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, किससे? जब इस मटेरियल से बना हुआ। तो जनरली यही होता है, हम लोग लेंस का यूज करते हैं, एयर में यूज करते हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 सबसे मिनिमम एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उससे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ग्लास का 3/2 होता है। तो उसमें क्या होता है, टेंडेंसी कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग टेंडेंसी होती है। वो जनरली कहां पे फोकस करता है, वो फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, फोकस पे कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए यही अगर उल्टा हो जाए, मतलब अगर एक ऐसे ग्लास को या लेंस को ऐसे मीडियम में ले दिया जाए, मान लेते हैं कि उसका मीडियम μ3 है और μ3 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है μ2 से। मतलब ये कि मीडियम जिस मीडियम में डाला हुआ है वो ज्यादा डेंस है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा है तो वही इंसिडेंट जो कन्वर्ज कर रहा था, वही लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस था, वो लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। वही लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है कि कन्वर्जिंग लेंस जो आपका जो कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज का होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है वो किस मीडियम में है। लेकिन जनरली हम लोग ये एयर ही यूज करते हैं, जनरली एयर यूज करते हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं कि कन्वर्जिंग जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज का होता है, लेकिन ऐसा हर समय एप्लीकेबल नहीं है। जब एक ऐसे मीडियम में डाल देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर का दिखा रहा था एक मीडियम में μ1 मीडियम में, वही μ3 मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डाइवर्जिंग बिहेवियर का दिखाने लगेगा। उसी तरह से कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस। तो हम लोग लास्ट क्लास में बताया था कनकेव लेंस। तो एक कनकेव लेंस हमारा ये है
एक कनकेव लेंस ये है और एक कनकेव लेंस हमारा ये है। इसको हम लोग बोलते हैं बाई कनकेवो लेंस, इसको बोलते हैं प्लेनो कनकेवो लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेवो लेंस। तो जनरली इसकी टेंडेंसी जो है वो डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है। जनरली का मतलब ये हुआ कि जब ये अगर इसका रिफ्रैक्टिव मान लेते हैं ये ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जिस मटेरियल का ये बना हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है μ1 से, मतलब जो इस मटेरियल का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है जिस मीडियम में है, जनरली ये एयर में होता है। तो इसकी टेंडेंसी जो है वो डाइवर्जिंग होती है, मतलब पैरेलल रे अगर आ रहा है, किसी में पैरेलल रे आ रहा है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे फोकस ये कौन सा फोकस हो जाएगा, ये वर्चुअल फोकस हो जाएगा। तो और ये भी लगेगा कि इधर की ओर फोकस हो गया, इसका फोकस इधर की ओर हुआ है, तो ये हमारा हो गया। तो यही चीज तब होता है जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो और जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। लेकिन अगर इसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव मीडियम μ3 है और μ3 μ2 से ज्यादा है, इसका मतलब यह कि जिस मटेरियल का बना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो किसके रिस्पेक्ट में, इस सराउंडिंग के मीडियम में, तब वही लेंस जो है वो कन्वर्जिंग बिहेव करने लगता है, वही लेंस जो है वो कन्वर्जिंग बिहेव करने लगता है, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करने लगेगा। तो इसका मतलब यही चीज है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जिस चीज का लेंस बना और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग जिस सराउंडिंग में लेंस रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे और फिर हम लोग इसके बाद फिर आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में आगे की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे जो वीडियो जो है हम लोग अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।